everyone, my name is Mahanvi Sharma. Welcome to my YouTube channel. So if you have not subscribed to the channel yet, what are you doing? You're not going to lose something, you are only going to gain out something. So please subscribe to the channel right now. Okay, so today's video is going to be about proof of funds. So if you are applying for Canada's PR outside of Canada, you have to show proof of funds. And today we are going to talk about how you can show proof of funds, what are the ways in which you can show proof of funds. So without any further ado, let's get into the video. Okay, so सबसे पहले आई वॉन्ट टू शो यू अ स्क्रीन शॉट फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट जिसमें कि लिखा होता है कि आप कितने आपको फंड्स दिखाने होते हैं. सो एज यू कैन सी हेयर फॉर वन एप्लीकेंट इट इज़ अराउंड $13,000. फॉर टू एप्लीकेंट्स इट्स अराउंड $17,000. सो जैसे जैसे फैमिली कंपोजिशन इंक्रीज़ हो रही है आपका जो फंड का अमाउंट है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है. तो एक गलती जो मैं करते करते बची थी और जो आप भी करते करते बच सकते हो, आई विल टेल यू, वो ये थी कि फॉर एग्जाम्पल आई वॉज मैरिड जब मैंने PR के लिए अप्लाई किया था, बट I was applying as a single applicant, which means my husband was not accompanying me. तो मुझे क्या लगा कि आई एम अ सिंगल एप्लीकेंट, सो मे बी आई हैव टू शो मनी एक पर्सन के हिसाब से. बट गाइज ऐसा नहीं होता है. इफ़ यू आर अ मैरिड पर्सन, इवन इफ योर हस्बैंड और वाइफ इज़ नॉट अकम्पनिंग यू, तब भी आपको जो फंड्स हैं वो दो जनों के हिसाब से दिखाने पड़ते हैं. यू हैव टू शो मनी as in two persons, even if you're applying as a one person, if you are a married person. I hope it is clear. So that's something which can be a big mistake. Now let's talk about how you can show proof of funds. So the very first and common and simple way is that you have money in your savings bank account. So सबसे simple ये है, if you're a working professional and you have this much savings in your bank account, you can simply show last 6 months bank statement, बट जो आप लास्ट 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट दिखाओगे वो बैंक के लेटर हेड पे होनी चाहिए. योर फुल नेम शुड बी देयर, योर एड्रेस शुड बी देयर, एंड ऑल्सो बैंक मैनेजर सिग्नेचर एंड बैंक स्टैम्प शुड बी देयर ऑन दैट स्टेटमेंट और द डॉक्यूमेंट. सेकेंड डॉक्यूमेंट जो आपका लगेगा वो उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ बैलेंस. आपका लास्ट 6 मंथ्स का जो एवरेज बैलेंस है उसका एक सर्टिफिकेट लगता है. आई विल शो यू द सैम्पल हेयर, माई 6 मंथ्स एवरेज बैलेंस एंड कुछ डिटेल्स नीचे लिखी है. एंड ऑल्सो इफ यू नोटिस आई हैव मेंशन कि एक कनेडियन डॉलर की वैल्यू या एक इंडियन रुपीज़ की वैल्यू कनेडियन डॉलर में कितनी चल रही थी उस डेट को ये भी मेंशन है गाइज. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन बिकॉज फॉर एग्जाम्पल यू आर सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स लेट्स से on 25th May 2023. What if the immigration officer is checking your document after 3 months or 4 months? उस टाइम पे कनेडियन डॉलर की वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन इन द डॉक्यूमेंट कि जिस टाइम आपने सबमिट किया था उस टाइम पे उस कनेडियन डॉलर की वैल्यू क्या चल रही थी. सो दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट. सो ये दो डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं अगर आप अपने ही सेविंग से पैसे फंड्स दिखा रहे हो. सो आई होप इट इज़ क्लियर. Now the trickiest part is, what if you don't have this much money in your bank account? How can you show proof of funds? So don't you worry, I have a way for that as well. So you can borrow money, but the catch is you can only borrow money either from your parents, your in-laws, your husband or your wife. That's about it. You cannot borrow money from brother, sister, relative or a friend. तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम फ्रेंड से पैसे लेके दिखा देंगे, भाई से लेके दिखा देंगे. दिस इज़ नॉट गोना वर्क गाइज. ओनली पेरेंट्स, इन लॉज, हस्बैंड और वाइफ से पैसे लिए हुए एक्सेप्ट होते हैं. अब ऐसा नहीं है कि आपने पैसे ले लिए और आपने दिखा दिए. देर आर फ्यू डॉक्यूमेंट्स जो इस प्रोसेस में लगते हैं अगर आप बोरो करके आप फंड्स दिखा रहे हो. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट वन बाय वन. तो जो पहला डॉक्यूमेंट है वो लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट लगेंगी विद ऑन बैंक्स लेटर हेड. योर फुल नेम शुड बी देयर, योर एड्रेस शुड बी देयर, बैंक मैनेजर सिग्नेचर, स्टैम्प. दैट इज़ द फर्स्ट डॉक्यूमेंट. सेकेंड डॉक्यूमेंट इज सर्टिफिकेट ऑफ बैलेंस जिसका सैम्पल मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ. दैट विल बी योर सेकेंड डॉक्यूमेंट. थर्ड डॉक्यूमेंट इज अ गिफ्ट डीड. तो गिफ्ट डीड का सैम्पल मैं आपको यहाँ दिखा दूंगी, बट अगेन गाइज डू नॉट कॉपी एग्जैक्ट सेम वर्डिंग. प्ले विद योर वर्ड्स हेयर एंड देयर. बट दिस इज़ अ सैम्पल एज यू कैन सी. तो ये 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे लगती है, नोटराइज्ड होती है, नोटरी के साइन और स्टैम्प होते हैं इस पर. एंड इसका मतलब होता है दैट
जिससे भी आप पैसे बोरो कर रहे हो, ही और शी इज गिविंग यू मनी आउट ऑफ लव। और यही अगर आप देखोगे गिफ्टेड में लिखा हुआ है दैट आई एम गिविंग दिस मनी एज अ टोकन ऑफ माई लव एंड आई विल नॉट टेक दिस मनी बैक। ये बहुत ज़रूरी होता है मेंशन करना गिफ्टेड में कि आप जो भी आपको पैसे दे रहा है वो ये चीज़ मेंशन करे कि मैं ये पैसे वापस नहीं लूँगा, आई विल नॉट टेक दिस मनी बैक, दिस इज़ माई गिफ्ट, दिस इज़ अ टोकन ऑफ लव एंड ऑल ऑफ दैट। एंड यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ स्टेम्प्स। तो ये नोटराइज्ड होता है, नोटरी की इस पे स्टैम्प होती है, 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे ये बनता है। तो ये थर्ड डॉक्यूमेंट है जो आपको दिखाना है। फोर्थ डॉक्यूमेंट विच इज़ वेरी सिमिलर टू गिफ्टेड इज एफिडेविट। तो एफिडेविट जो होता है उसमें आपको आपके जो भी बोरोवर, जो भी आप जिनसे भी आप बोरो कर रहे हो, अगेन 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे होता है, उसमें उनकी पैन कार्ड की डिटेल्स होती हैं एंड कुछ और डिटेल्स होती है जो मैं आपको यहाँ पे सैम्पल दिखा दूंगी। दिस इज़ हाउ एन एफिडेविट लुक्स लाइक। एंड ये भी स्टैम्प पेपर पे होगा, नोटरी के साइन होंगे, स्टैम्प होंगे, विटनेस के साइन होते हैं, एक विटनेस होता है जो साइन करता है वहाँ पे, विटनेस कैन बी एनी वन। सो दिस इज़ अ डॉक्यूमेंट। सो ये 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं। फिफ्थ डॉक्यूमेंट इज़ एन ID प्रूफ। whosoever इज गिविंग यू मनी उनका एक ID प्रूफ लगता है, मोस्ट प्रोबेबली उनका पैन कार्ड, क्योंकि एफिडेविट में भी पैन कार्ड की डिटेल्स होती हैं, तो पैन कार्ड की डिटेल्स लगती हैं। पैन कार्ड के बाद जो लास्ट डॉक्यूमेंट है वो चेक। दिस इज अ चेक जो लगता है, इसमें पे में योर सेल्फ लिखना होता है एंड अमाउंट, जो भी अमाउंट वो आपको दे रहे हैं, स्टैम्प, सिग्नेचर। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं गाइस जो आपको लगाने हैं इफ़ यू आर बोरोइंग मनी फ्रॉम योर पेरेंट्स और योर इन लॉज और हस्बैंड और वाइफ। सो या लाइक मैंने आपको सैम्पल्स दिखा दिए, मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए कौन कौन से लगेंगे। आई थिंक आई हैव मेड योर वर्क ईजी एंड दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। बट आई वॉन्ट टू क्लियर वन थिंग एट द एंड दैट सम पीपल थिंक दैट दे कैन टेक लोन एंड दे कैन शो दैट मनी इन देयर बैंक अकाउंट। सो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। आप लोन लेकर पैसे नहीं दिखा सकते हो बिकॉज इमिग्रेशन ऑफिसर को लगेगा कि आपके ऊपर तो लोन है, आपको तो पैसे चुकाने हैं। They will not grant you a visa. So yeah, that's about for today's video guys. Let me know if you have any questions regarding this. Let me know how you like the video. Subscribe to the channel, like this video, follow me on Instagram. मैं कुछ stories डालती रहती हूँ Canada की. And yeah, I'll see you in my next video. Till then, bye.